रुको रुको रुको। जब महान विचारक मेंसियस ने कहा था कि किताबों पर आंख मूंद कर विश्वास करना उनके ना होने से भी बुरा है, तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा किया जो आज भी हमारे समाज में गहराई से प्रासंगिक है। ये वीडियो उन हजारों दर्शकों की मांग पर बनाया गया है जो इस विषय पर गहन चर्चा चाहते थे, और इसे अंत तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी सोचने की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। हम यहाँ केवल सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन गहरे सवालों को छुएंगे जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछे होंगे। इस वीडियो में हर बात इस तरह समझाई गई है कि आप न केवल समझ सकें बल्कि अपने जीवन में उसे लागू भी कर सकें। यदि आप वास्तव में अपनी सोच को तराशना चाहते हैं, यदि आप अंधविश्वास की बजाय समझदारी से फैसले लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। और हाँ, ऐसी सार्थक और जीवन बदलने वाली सामग्री के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए ऐसे विषयों पर काम कर रहे हैं जो आपकी बौद्धिक यात्रा में सच्चा साथी बने। किताबें मानव सभ्यता की सबसे बड़ी देन है, और ये बात निर्विवाद है। हमारे पूर्वजों ने अपना पूरा जीवन अनुभव, अपनी समझ और अपने ज्ञान को शब्दों में ढालकर हमें सौंपा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हर किताब में लिखी हर बात को हमें सच मान लेना चाहिए? जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हमें यह समझना होगा कि वो किताब किसी व्यक्ति ने किसी खास समय में किसी खास परिस्थिति में लिखी है। उस व्यक्ति की अपनी सीमाएं थीं, उसका अपना नजरिया था और उस समय की अपनी परिस्थितियां थीं। इसका मतलब ये नहीं कि किताब गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें उसे एकमात्र सत्य नहीं मानना चाहिए। जब हम किसी किताब की हर बात को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने सोचने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। हम एक तरह से अपने दिमाग को बंद कर देते हैं और दूसरों के विचारों की नकल करने लगते हैं। असली ज्ञान तो तब मिलता है जब हम किताबों को पढ़ें, उन पर विचार करें, सवाल उठाएं और फिर अपनी समझ से निष्कर्ष निकालें। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन्होंने किताबों में लिखी बातों पर सवाल उठाए, वही लोग आगे बढ़े और नई खोजें की। कभी लोग मानते थे कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, और ये बात कई किताबों में लिखी थी। लेकिन जब कोपरनिकस और गैलीलियो ने इस पर सवाल उठाया और खुद से जांच की, तब पता चला कि असल में धरती ही सूरज के चारों ओर घूमती है। अगर वे लोग किताबों में लिखी बातों को अंतिम सत्य मान लेते तो ये खोज कभी नहीं होती। इसी तरह मेडिकल साइंस में भी कई बार ऐसा हुआ है जब पुरानी किताबों में लिखी बातें गलत साबित हुई। पहले डॉक्टर मानते थे कि शरीर में 4 तरह के द्रव होते हैं और उनका संतुलन बिगड़ने से बीमारी होती है। ये सिद्धांत सदियों तक किताबों में लिखा रहा, लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरी तरह गलत था। तो सवाल ये है कि अगर हम हर किताब को सच मान लें तो क्या हम प्रगति कर पाएंगे? जवाब है नहीं। प्रगति तभी होती है जब हम पूछते हैं, जांचते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। किताबों की दुनिया बहुत विशाल है और हर लेखक अपने अनुभव और समझ के अनुसार लिखता है। कोई भी लेखक पूर्णतः निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान अपने समय, अपनी संस्कृति और अपने माहौल से प्रभावित होता है। मान लीजिए आप किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में 10 अलग अलग किताबें पढ़ें, तो आपको 10 अलग अलग नजरिए मिलेंगे। हर लेखक ने उस घटना को अपने दृष्टिकोण से देखा और लिखा है। अब सवाल यह है कि कौन सा नजरिया सही है? असल में सच्चाई इन सभी नजरियों के बीच में कहीं छिपी होती है। अगर हम सिर्फ एक किताब पढ़कर उसे ही पूरा सच मान लें तो हम सीमित समझ के शिकार हो जाएंगे। समझदार व्यक्ति वो है जो अलग अलग किताबें पढ़ता है, उन्हें आपस में तुलना करता है, हर नजरिए को समझने की कोशिश करता है और फिर अपनी बुद्धि से निष्कर्ष निकालता है। ये प्रक्रिया थोड़ी मेहनत मांगती है, लेकिन यही असली ज्ञान का रास्ता है। जब हम सिर्फ एक किताब या एक विचार से चिपके रहते हैं तो हम अपने दिमाग को एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं, जबकि ज्ञान की दुनिया तो एक विशाल महासागर है। शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ किताबों में लिखी बातों को याद करना ही शिक्षा है? बिल्कुल नहीं। असली शिक्षा वो है जो हमें सोचना सिखाए, समझना सिखाए और सवाल पूछना सिखाए। दुर्भाग्य से कई बार हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ रटने पर जोर देती है। बच्चों से कहा जाता है कि किताब में जो लिखा है उसे वैसे का वैसा याद कर लो और परीक्षा में लिख दो, लेकिन ये तो तोते की तरह रटना हुआ, सीखना नहीं। असली सीखना तब होता है जब बच्चा पूछता है ये क्यों है, ये कैसे काम करता है, क्या इसका कोई और तरीका भी हो सकता है। जब हम बच्चों को सवाल पूछने की आजादी देते हैं तब उनका दिमाग विकसित होता है। जब हम उन्हें सिखाते हैं कि किताब में लिखी हर बात पर विचार करो, उसे अपने अनुभव से जोड़ो और फिर समझो, तब वे वास्तव में शिक्षित होते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि शिक्षा वो है जो स्कूल में सीखी गई बातें भूल जाने के बाद भी बच जाती है। उनका मतलब था कि असली शिक्षा सोचने की क्षमता है, तथ्यों का ढेर नहीं। धार्मिक किताबों के मामले में भी यही बात लागू होती है। हर धर्म की अपनी पवित्र किताबें हैं और लाखों लोग उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। ये अद्भुत ज्ञान से भरी हुई हैं और इंसान को सही रास्ते पर चलना सिखाती हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब लोग इन किताबों को शब्दशः लेते हैं और उनकी गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते। धार्मिक किताबें अक्सर रूपकों, कहानियों और प्रतीकों में बात करती हैं। उनका उद्देश्य गहरे सत्य को सरल भाषा में समझाना होता है। लेकिन अगर हम केवल शब्दों से चिपके रहें और उनके पीछे की सच्चाई को नहीं खोजें तो हम धर्म के असली संदेश से चूक जाते हैं। कई बार लोग धार्मिक किताबों की एक पंक्ति को लेकर उसे अपने मतलब के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, जबकि पूरे संदर्भ को नजरअंदाज कर देते हैं। ये भी एक तरह का अंधविश्वास है। महान आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा कहा है कि धर्म का सार समझो, केवल शब्दों को मत पकड़ो। जब हम धार्मिक किताबों को समझदारी से पढ़ते हैं, उन पर विचार करते हैं और उनके गहरे अर्थ को खोजते हैं, तभी हमें वास्तविक आध्यात्मिक लाभ मिलता है। अन्यथा हम सिर्फ कर्मकांड में फंस जाते हैं और धर्म की आत्मा को खो देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कई तरह की किताबों पर निर्भर होते हैं। सफलता की किताबें, स्वास्थ्य संबंधी किताबें, करियर गाइड और न जाने क्या क्या। ये किताबें उपयोगी होती हैं और हमें प्रेरणा देती हैं, लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। मान लीजिए आपने किसी सफल व्यवसायी की जीवनी पढ़ी और सोचा कि अगर मैं भी वैसा ही करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। लेकिन आपकी परिस्थितियां अलग हैं, आपकी क्षमताएं अलग हैं, आपके संसाधन अलग हैं। जो रणनीति उनके लिए काम कर गई वो आपके लिए नहीं भी कर सकती। इसलिए किसी की सफलता की कहानी से प्रेरणा लेना अच्छा है, लेकिन उसकी हूबहू नकल करना खतरनाक हो सकता है। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी किताबों में कई बार परस्पर विरोधी सलाह मिलती है। एक किताब कहती है कि ये खाओ, दूसरी कहती है कि ये मत खाओ। अब आप किसे माने?
यहाँ आपको अपने शरीर को समझना होगा, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी होगी और समझदारी से फैसला करना होगा। किताबें मार्गदर्शक हैं, कानून की किताब नहीं। हमें उनसे सीखना चाहिए, लेकिन अपने विवेक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज के डिजिटल युग में तो सूचना की बाढ़ आ गई है। इंटरनेट पर हर दिन लाखों लेख, ब्लॉग और ई बुक्स प्रकाशित होते हैं। कोई भी कुछ भी लिख सकता है और दुनिया भर में फैला सकता है। अब सवाल यह है कि हम कैसे तय करें कि क्या सच है और क्या झूठ। यहाँ हमारी सोचने की क्षमता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें ये जांचना सीखना होगा कि जानकारी का स्रोत क्या है, लेखक कौन है, उसकी विश्वसनीयता क्या है और क्या दूसरे स्रोत भी यही बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं कि लोग बिना सोचे समझे उन्हें सच मान लेते हैं। ये भी एक तरह का अंधविश्वास है, केवल इसलिए मान लेना कि ये इंटरनेट पर लिखा है। असल में आज पहले से ज्यादा जरूरत है कि हम सवाल पूछें, जांचें और तभी किसी बात को स्वीकार करें। जो लोग हर बात को बिना सोचे मान लेते हैं वे गलत जानकारी का शिकार बन जाते हैं। समझदार व्यक्ति वो है जो सतर्क रहता है, विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाता है और फिर अपना निष्कर्ष निकालता है। दुनिया के महान विचारकों ने हमेशा स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया है। सुकरात ने कहा था कि बिना सोचे समझे जिया गया जीवन जीने योग्य नहीं है। उनका मतलब था कि हमें अपने हर विश्वास, हर आदत और हर फैसले पर गौर करना चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि मेरी बातों को भी केवल इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कही है, बल्कि खुद जांचो और फिर मानो। ये कितनी गहरी बात है। एक गुरु अपने शिष्यों से कह रहा है कि मुझ पर भी अंधा विश्वास मत करो। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवाओं से कहा था कि तुम्हारी पहली जरूरत है बिना डर के सोचना, बिना डर के सवाल पूछना। वे चाहते थे कि युवा पीढ़ी अंधविश्वास से मुक्त हो और तर्क की रोशनी में चले। ये सभी महापुरुष हमें एक ही संदेश देते हैं, किताबें पढ़ो, उनका सम्मान करो, उनसे सीखो, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना कभी मत भूलो। सच्चा ज्ञान वो है जो आपके अनुभव, आपकी समझ और आपके विवेक से आता है, न कि केवल दूसरों की लिखी बातों से। तो आखिर में निष्कर्ष ये है कि किताबें हमारे लिए अनमोल धरोहर हैं और हमें उनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कोई भी किताब अंतिम सत्य नहीं है। हर किताब एक दृष्टिकोण है, एक अनुभव है, एक मार्गदर्शन है। हमें विभिन्न किताबें पढ़नी चाहिए, विभिन्न विचारों को समझना चाहिए और फिर अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। जीवन बहुत जटिल है और किसी एक किताब में सभी सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। हमें खुले दिमाग से सीखते रहना चाहिए, सवाल पूछते रहना चाहिए और अपनी समझ को लगातार विकसित करते रहना चाहिए। यही है वो संदेश जो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी सार्थक और जीवन बदलने वाली सामग्री के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए ऐसे विषयों पर काम कर रहे हैं जो आपकी बौद्धिक यात्रा में सच्चा साथी बने।